हेलो गाइस, मैं अनुराधा शिव शक्ति चैनल की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं हिंदी में अगला टॉपिक रहेगा हमारा काल। काल क्या है? सबसे पहले तो हम काल की डेफिनेशन करेंगे। तो हम काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले, काल कहलाता है। ठीक है, यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले, काल कहलाता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि कार्य किस समय हो रहा है। ठीक है, यानी वो पास्ट में है, भूतकाल में है, भविष्य में है यानी फ्यूचर में होगा, यानी आपका प्रेजेंट में है यानी हो रहा है, वर्तमान में है। ठीक है, तो हमें कार्य के या क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले वो काल कहलाता है। अब आगे आता है काल कितने प्रकार का है, यानी काल के भेद। हम सबको पता है कि काल के कितने भेद हैं? 3 है। पर आपको क्या याद रखना है? इसका सीक्वेंस याद रखना है। हम क्या गलती करते हैं, पहले वर्तमान लिख देते हैं, फिर भूतकाल लिखते हैं, फिर भविष्य लिखते हैं। नहीं, क्योंकि अगर हमारा आज है तो कल था, तो पहले कौन सा आएगा? भूतकाल। भूतकाल के बाद वर्तमान काल, और वर्तमान के बाद आने वाला कल यानी भविष्य काल या भविष्यत काल, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, पहले हमारा जो बीत गया वो भूतकाल, जो चल रहा है वो वर्तमान काल, और जो आएगा भी यानी भविष्य काल। ठीक है, हमारा आज जो है वो बीते हुए कल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तभी तो ये कहावत है, जो बोओगे सो काटोगे, यानी हमने पास्ट में जो किया है उसका परिणाम हमें आपके प्रेजेंट में मिल जाता है। ठीक है, हमारा जो वर्तमान है यानी आज जो हम कर रहे हैं उसका इफेक्ट किस पर पड़ेगा? हमारे भविष्य पर पड़ेगा। जैसे आज आप पढ़ रहे हो, पढ़ लिख कर नौकरी लग जाते हो, तो आने वाले फ्यूचर में यानी भविष्य में आप एक अच्छे इंसान की तरह एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। यानी आपको आज की होने वाली तकलीफ कल का आराम देगी। ठीक है, और अगर हम आज आराम से रह रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स कमा रहे हैं, हमारे खर्चे पूरे कर रहे हैं, तो हम भविष्य में जब हमारे पेरेंट्स हमें कुछ नहीं देंगे तो हम अपने खर्चे कहाँ से पूरा करेंगे? ठीक है, हमारे बच्चे अपने खर्चे कहाँ से पूरा करेंगे? जैसे हम अपने पेरेंट्स से इच्छा करते हैं तो हमारे बच्चे भी तो हमसे इच्छा करते हैं, पर जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हमारा भविष्य सिक्योर नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा। यानी हमारा वर्तमान जो बीत गया उस पर डिपेंड है, और जो आएगा वो वर्तमान पर डिपेंड है। ठीक है, आने वाला कल आज पर डिपेंड है, और आज बीते हुए कल पर डिपेंड है। तो सीक्वेंस क्या रहेगा? पहले भूतकाल, फिर वर्तमान काल और फिर भविष्य काल। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको सारा क्लियर हो गया होगा। यानी क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने के समय का पता चले या काल का पता चले, काल को हम समय ही कहते हैं, वो काल कहलाता है। कि कार्य कब हुआ था या कब हो रहा है या कब होगा। हुआ था यानी भूतकाल, होगा यानी भविष्य काल, हो रहा है यानी वर्तमान काल। ठीक है, इंग्लिश में जो हम टेंसेस करते हैं वही हिंदी में आपका काल है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा वर्तमान काल। पहले हम डिस्कस करेंगे भूतकाल को। भूतकाल क्या है? जो बीते हुए समय के बारे में बताता है।
उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, यानी जो बीते हुए समय के बारे में बताएगा वो भूतकाल है। ठीक है, अब वो आपका भूतकाल है और जो बीते हुए समय में हमने कार्य किए उसके बारे में बताएगा, वो क्या है, वो भी भूतकाल है। यानी हमने कल क्या किया था वो सब का सब किस में काउंट होगा, भूतकाल में काउंट होगा। ठीक है, जैसे कल मैं दिल्ली गया था, ये था क्या बता रहा है कि काम आपका पास्ट में हो चुका है, यानी भूतकाल में हो चुका है। और ये कल कौन सा है, इस था से पता चला बीता हुआ कल है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं कल मैं दिल्ली जाऊंगा, ये जो पीछे गा गे गी लगता है ये किसको बताता है, ये हमारे भविष्य काल को बताता है। तब ये कल किसको डिफाइन करेगा, आने वाले कल के बारे में बता रहा है। जब पीछे गा गे गी, मैं दिल्ली जाऊंगी, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, या कल हम दिल्ली जाएंगे, तो वो किसके बारे में बता रहे हैं, आने वाले कल के बारे में। कल हम दिल्ली गए थे, कल मैं दिल्ली गया था, तो वो किसकी बात कर रहा है, भूतकाल के बारे में। ठीक है, तो ये पीछे का जो गागेगी है, था थे थी है, मैं दिल्ली गया तो जा चुके हो, पर मैं दिल्ली गया हूं तो कौन सा है, वर्तमान काल है। कल मैं दिल्ली गया था यानी आपका पास्ट टेंस है, भूतकाल है। पर ये भूतकाल हम यहीं खत्म नहीं करेंगे, भूतकाल के आगे भी भाग है जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों चीजें आपको क्लियर हैं। पर आगे जो इनके पार्ट्स आते हैं हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। भले ही मुझे 2 वीडियो में ये सब आपको क्लियर करना हो, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी। अगर आज भूतकाल के पार्ट ही डिस्कस होते हैं तो हम उसे ही डिस्कस कर लेंगे, पर अच्छे से कवर होना चाहिए, क्योंकि इसका एक भाग नहीं है, बहुत से भाग है। जो चलिए डिस्कस करते हैं भूतकाल के अन्य भाग, यानी इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है आपका सामान्य भूत, फिर आता है आपका अपूर्ण भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत। आसन भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत। ठीक है, यहां लिख देती हूं आगे। नंबर 5 पर आपका आता है संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत। संदिग्ध भूत, भूत मीन्स ये मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, भूतकाल है, ये भी देख लेना। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, ये 6 इसके सब पार्ट है जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब जो पहला है सामान्य भूत, यानी नॉर्मल पास्ट की आप बात कर रहे हो, इसके बारे में जान लेते हैं। यहां करती हूं डिस्कस। पहला है सामान्य भूतकाल। जब क्रिया यानी जब कार्य सामान्य रूप से बीते हुए समय में हुआ हो तो सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे
बच्चा गया, श्याम ने पत्र लिखा। बच्चा गया, श्याम ने पत्र लिखा। अब आप देख रहे हो, गया से भी क्लियर है कि काम हो चुका है, और लिखा से भी क्लियर है कि काम हो चुका है, और काम था के साथ नहीं है। ठीक है, वो पूर्ण भूतकाल में आता है, वो आगे बताऊंगी। बच्चा गया यानी जा चुका है, श्याम ने पत्र लिखा यानी श्याम पत्र लिख चुका है, तो वो क्या है, सामान्य भूतकाल। ठीक है, उसके बाद जो हमने सेकंड लिया था आसन भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य निकट समय में या निकट बीते हुए समय में, कुछ भी लिख सकते हो, में हुआ हो, आपका आसन भूतकाल कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई काम अभी अभी हुआ है, जैसे मैं कहती हूँ मैंने सामान्य भूतकाल पढ़ाया है, जबकि मैं पढ़ा चुकी हूँ, पर अभी काम जस्ट अभी फिनिश हुआ है, तो मैंने है का यूज किया। जब मैं सारे पार्ट पढ़ा दूंगी तो मैं क्या कहूंगी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था सामान्य भूतकाल, था बोलना शुरू कर दूंगी। यानी जब कोई कार्य के हुए हुए समय हो जाता है तो हम था यूज करना शुरू कर देते हैं। और आप कहते हो अभी अभी गया है, तो है ही उसकी है ना, अभी अभी गया है, जबकि वो जा चुका है, पर फिर भी आपने पीछे क्या लगाया, अभी अभी गया है। फोन अभी अभी कटा है, जबकि कट चुका है, यानी पीछे है आता है जो प्रेजेंट को बताता है, पर प्रेजेंट में नहीं है, काम अभी आपका जस्ट अभी समाप्त हुआ है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, आसन भूतकाल। ठीक है, यानी बच्चा गया है, या सेकंड यहां लिख देती हूं कभी क्लियर ना हो आपको, ये ऊपर का रब कर देती हूँ। आसन भूतकाल के एग्जाम्पल, बच्चा गया है, अभी जो हमने सामान्य भूतकाल किया था, बच्चा गया लिखा था, है नहीं लिखा था, बच्चा गया है, हमने सामान्य भूतकाल पढ़ा है। ठीक है, जबकि हम उस काम को कर चुके हैं, फिर भी मैंने अभी अभी पढ़ाया है तो मैं है बोल रही हूँ, और जब लास्ट हो जाएगी तो हमने पढ़ा था, तो टाइम होते होते हम खुद ही चीज़ों के साथ था लगाना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या है आपका आसन भूतकाल। जैसे मैं क्लास अपलोड करूँगी तो मैं क्या बोलूँगी, अभी अभी अपलोड की है, और जैसे शाम हो जाएगी सुबह अपलोड की थी, तो आप उसी चीज़ को था थी में कन्वर्ट कर देते हो टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये है आपका आसन भूतकाल, निकट समय में जो भी कार्य हुआ है वो आसन भूतकाल कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। इसका थर्ड पार्ट जो है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण का मतलब है क्लियर होना यानी समाप्त होना, जब कार्य या क्रिया बीते हुए समय में पूरी हो चुकी है या पूर्ण हो चुका है, तो पूर्ण भूतकाल कहलाता है। ठीक है, जैसे
ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखिए पूर्ण भूतकाल का। श्याम ने पत्र लिखा था, श्याम ने पत्र लिखा था। अगर आपको क्लू दूं तो पीछे था, थी, थे जब भी लगा होगा यानी कार्य समाप्त हो चुका है, वो क्या कहलाता है? पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल बच्चा गया, श्याम ने पत्र लिखा, ठीक है। और आसन भूतकाल बच्चा गया है, श्याम ने पत्र लिखा है। और पूर्ण भूतकाल श्याम ने पत्र लिखा था, बच्चा गया था। पीछे था, थे, थी जब भी लगेगा वो पूर्ण भूतकाल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण का मीनिंग है अधूरा। जब कार्य भूतकाल में समाप्त ना होकर चल रहा हो तो अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे मैं पढ़ रहा था, यानी कार्य अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ, तो वो आपका अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। बच्चे खेल रहे थे, ठीक है। माँ खाना बना रही थी, ये रहे थे, रहा था, रही थी, ये पहचान है किसकी? अपूर्ण भूतकाल की। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, यानी इसका अगला भाग जो है आपका संदिग्ध भूतकाल। सामान्य भूतकाल किया हमने, पूर्ण भूतकाल किया, अपूर्ण भूतकाल किया, आसन भूतकाल किया, और अब करेंगे हम अगला भाग जो है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मीनिंग आपको पता ही होगा, संदेह होना, यानी डाउट होना, शंका होना, ठीक है, किसी प्रकार का शक होना। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो, लेकिन लिखिए, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो, किंतु अब देखो, हमें ये तो पता चलेगा कि कार्य भूतकाल में हुआ है, किंतु कार्य के होने में संदेह हो, किंतु कार्य के होने में संदेह हो, यानी डाउट हो, तो संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो, आप तो अपने ऑफिस आ गए या आप पढ़ने के लिए चले गए और पीछे आप कोई काम बोल कर गए हैं, तो आपको नहीं पता वो काम हुआ है या नहीं हुआ, तो डाउट में है। जैसे आपने घर पर अपने पेरेंट्स को बोला कि आप बैंक चले जाना और कुछ पैसे निकलवा लाना, आप तो बोलकर आ चुके हो, पर पता नहीं वो काम हुआ या नहीं हुआ, यानी वो बैंक गए या नहीं गए, तो वो क्या कहलाता है? डाउटफुल है।
तो वो संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि या ऐसे भी कह सकते हो, पेरेंट्स अपनी ड्यूटी चले गए और बच्चे को बोल कर गए कि आप दरवाज़ा लॉक कर लेना। ठीक है, अब हमें नहीं पता, आप तो निकल गए, बच्चे ने लॉक किया या नहीं किया, तो काम तो पास्ट का ही है ना। तो वो क्या है, वो डाउट में है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं संदिग्ध भूतकाल। एग्जाम्पल लिख लीजिए, बच्चा आया होगा, डाउट है क्योंकि होगा। ठीक है, श्याम ने पत्र लिखा होगा, श्याम ने पत्र लिखा होगा, यानी हमें नहीं पता, श्योरिटी नहीं है। आप तो बोलकर आ गए कि एक लेटर लिख देना, अब आप वहां बैठे बैठे सोच रहे हो पता नहीं लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, तो वो डाउट है। वो डाउट क्या कहलाता है, संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। उम्मीद करती हूँ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है, कुछ क्लियर नहीं होता, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेतु हेतु मद भूतकाल, ये लिख लिया। हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु, हेतु का मीनिंग होता है कारण, कारण बनना, यानी आपका पास्ट का किया हुआ काम आपके प्रेजेंट का कोई कारण बनेगा। ठीक है, यानी जब भूतकाल में किया गया कार्य, कोई कार्य वर्तमान काल के लिए कारण बन जाता है, तो हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाता है। ठीक है, यानी आपने पास्ट में कोई काम किया है, वो हो सकता है प्रेजेंट में अच्छा रीजन भी बने, या आपके द्वारा किया गया पास्ट का कोई काम आपके प्रेजेंट में बुरा रीजन भी बने। जैसे आप आज पढ़ रहे हो, जब आप एग्जाम दोगे तो ये पास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो या आज आपने कोई एग्जाम दिया है, कल जब उसका रिजल्ट आएगा वो प्रेजेंट होगा। तो आपका एग्जाम अगर आज अच्छा हुआ है तो प्रेजेंट में रिजल्ट भी कैसा होगा, अच्छा होगा। अगर आपने पास्ट में कोई गलत काम किया है तो उसका रिजल्ट प्रेजेंट पे कैसा मिलेगा, आपको गलत ही मिलेगा। जैसे अगर मैं पढ़ लेता तो पास हो जाता। देखो पढ़ लेता क्या बता रहा है, पास्ट की बात हो रही है, और आज क्या हुआ, आप फेल हो गए क्योंकि उस टाइम आप नहीं पढ़े। तो ये पास्ट का लिया हुआ डिसीजन आपके वर्तमान काल पर प्रभाव डाल रहा है, इसे ही कहा जाता है हेतु हेतु मद भूतकाल। या दूसरा एग्जाम्पल, अगर वर्षा हो जाती तो कृषि भी या पैदावार भी अच्छी होती। यानी जब आपकी खेती हो रही थी, खेतों में अन्न उग रहा था, उस टाइम समय पर वर्षा नहीं हुई, तो जिसकी वजह से उत्पादन भी अच्छे से नहीं हुआ, पैदावार अच्छे से नहीं हुई। तो पास्ट का रीजन आपके प्रेजेंट पर इफेक्ट डाल रहा है। तो कारण क्या है या कौन सा भाग है, हेतु हेतु मद
भूतकाल, यानी आपका पास्ट का लिया गया डिसीजन आपके प्रेजेंट यानी वर्तमान काल को जब भी प्रभावित करेगा तो उसे हेतु मद भूतकाल कहा जाएगा। ठीक है, तो आज जो हमने डिस्कस किए हैं वो भूतकाल और भूतकाल के सब पार्ट यानी उपभाग को हमने डिस्कस किया है, जिसमें पहला था सामान्य भूतकाल, बच्चा गया शाम ने पत्र लिखा। दूसरा था आसन भूतकाल, कार्य अभी अभी हुआ है, यानी जैसे मैं कह दूं आज हमने किया है भूतकाल और उसके उपभाग, जबकि मैं कर चुकी हूँ पर अभी अभी किया है ना, तो इसलिए मैंने है बोला है, तो उसे क्या बोलते हैं, आसन भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, कार्य कभी का समाप्त हो गया है, जैसे कि मैं पढ़ चुका था, ठीक है, या मैंने पढ़ लिया था, जिसके पीछे था, थे, थी आ जाता है वो क्या कहलाता है आपका पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण क्या है, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा मैं पढ़ रही थी, बच्चे खेल रहे थे, माँ खाना बना रही थी, तो अभी काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो क्या कहलाता है अपूर्ण भूतकाल। उसके बाद हमने जो किया है अपूर्ण के बाद आपका संदिग्ध भूतकाल, यानी आपको काम में डाउट है, आप कुछ काम बोलकर आए हो या आपने सुबह कोई काम किसी को बोला है, वो काम आपके जाने के बाद हुआ या नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं संदिग्ध भूतकाल, जिसमें आपको डाउट रहता है, श्योरिटी नहीं होती। ठीक है, आप कहते हो बोला तो था पर पता नहीं शायद हुआ हो या ना हुआ हो, वो क्या है संदिग्ध भूतकाल। उसके बाद जो था आपका वो है हेतु मत भूतकाल, यानी पास्ट का आपका कोई कारण वर्तमान पर प्रभाव डालेगा तो उसे हेतु मत भूतकाल कहा जाता है। अगर मैं पढ़ लेता तो पास हो जाता, अगर मैं कुछ बचा लेता तो आज मांगना ना पड़ता, तो ये सब क्या है, आपने पास्ट में वो सेविंग नहीं की जिसकी वजह से वर्तमान में आपको दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़े। तो जब भी पास्ट में कोई किया गया कार्य आपके वर्तमान को प्रभावित करे तो उसे हेतु मत भूतकाल कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको भूतकाल के सब पार्ट यानी उपभाग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसी प्रकार आगे कंटेंट को जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल शिव शक्ति को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।